मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास कितने पाकिस्तान का। कितने पाकिस्तान, जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 21 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 22 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। औरंगजेब दौलताबाद की अपनी कब्र में आराम से सोया पड़ा था। अर्दली ने बड़ी शाइस्तगी से औरंगजेब की कब्र पर दस्तक दी। कौन है जो मुझे जगा रहा है? कब्र से आवाज आई। हुजूर, आज अगला वक्त आपसे कुछ बात करना चाहता है तो करो। माफ कीजिए शहंशाह, अब वक्त और अदालतें बदल गई हैं। अब आपको एक अदीब की अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। अर्दली ने कहा। क्या? अदीब? शायर? ये लोग तो उसी मिरासी खानदान के लोग होते हैं, वही लोग जिन्हें मैंने अपने दरबार और सल्तनत से खारिज कर दिया था। औरंगजेब ने कहा। आज वक्त आपको खारिज करने में लगा है, इसीलिए आपको याद फरमाया गया है। अच्छा। कहते हुए सहसा औरंगजेब उठकर खड़ा हुआ तो दिशाएं थर्राने लगी। नदियों ने अपना पानी समेट लिया ताकि शहंशाह को उन्हें पार करने में दिक्कत न हो। वह अर्दली के साथ चल पड़ा। बुरहानपुर के आगे धर्मट के पास से औरंगजेब गुजरा तो रुक गया, जैसे इतिहास उसके सामने एक पल के लिए थम गया हो। यहीं इसी मैदान में, यहीं धर्मट में मैंने दारा सिकोह के सिपह सालार राजा जसवंत सिंह की फौजों का सामना किया था, क्योंकि दारा मुझे हजरत से मिलने नहीं देना चाहता था। हजरत? अर्दली ने अदब से पूछा। मेरे अब्बा हुजूर, शहंशाह शाहजहां, जो तब गुर्दे की बीमारी से परेशान थे। मैंने दक्षिण से कूच किया, तब मैं बीजापुर के बुरहानपुर पहुंचा था। यहीं राजा जसवंत सिंह से हुई धर्मट की इस जंग में हजारों लोग मारे गए थे। यह मैदान लाशों से पट गया था। जसवंत सिंह जोधपुर की तरफ भाग गया। यहाँ खून का कीचड़ फैला था। इसी खूनी मैदान पर आज खेत लहलहा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है यह देखकर, आलमगीर ने कहा। तभी चार पांच छाएं एकाएक सामने आकर कोर्निश करने लगी। आलम पनाह, आदाब। कौन? ओह, आप लोग? औरंगजेब ने उन्हें पहचानते हुए कहा। आप काजिम सिराजी साहब और आप मोहम्मद साकी मुस्ताद खान साहब। अरे खाफी खान साहब और आकिल खान साहब भी। अच्छा हुआ आप इतिहासकार मुझे वक्त पर मिल गए, क्योंकि वक्त की अदालत ने मुझे याद फरमाया है, इसीलिए तो हम हाजिर हुए हैं। मैं तो खास तौर से वकात आलमगीरी के लेखक आकिल खां को भी साथ लाया हूं, क्योंकि इन पर दरबारी इतिहासकार होने का इल्जाम नहीं लगाया जाता। इतिहासकार काजिम सिराजी ने कहा। हुजूर चलिए, अर्दली ने कहा। और जब शहंशाह अदीब की अदालत में हाजिर हुआ तो अदीब उसे देखता ही रह गया। औरंगजेब, एक मझोले कद का शानदार आदमी, दुबला, उम्र और इल्जामों के बोझ से झुके हुए कंधे, लंबी आरे नाक, तीखे तरासे हुए नक्श, चुनी हुई गोल सफेद दाढ़ी, जो उसके बदन के जैतूनी रंग पर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बर्फ की तरह साफ और सफेद मलमल का अंगरखा और पगड़ी में चमकता हुआ बड़ा सा नगीना। तीखी और बेलौस नजर से औरंगजेब ने अदीब को देखा। उसी वक्त सैकड़ों कबूतर फसीलों से उड़कर आसमान में समा गए। तब अदीब ने उसे और ज्यादा गौर से देखा। औरंगजेब अपने इतिहासकार के साथ खड़ा था। अर्दली ने उसे कुर्सी दी। वह एक शहंशाह की शान से बैठ गया। आलमगीर, तमाम इल्जाम तुम पर आयद है। सबसे बड़ा तो यह कि तुम एक धर्मांध शहंशाह थे, कट्टर सुन्नी थे। इसीलिए तुमने दक्षिण की गोलकुंडा, बीजापुर, खानदेश, बरार और अहमदनगर के राज्यों के
उन सुल्तानों को बर्बाद किया जो मुसलमान तो थे पर सुन्नी नहीं शिया थे। और यह कि तुमने अपनी हिंदू रियाया को सताया, उसे तलवार के जोर पर मुसलमान बनाया, उनके त्योहारों उत्सवों पर प्रतिबंध लगाया, उनके मंदिरों को तोड़ा जो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बन सकते थे। इसके अलावा तुमने अपने पिता शाहजहां को भी कैद किया, अपने भाई दारा शिकोह और मुराद को मरवाया, शुजा को जला वतन किया। तुमने खून से सनी हिंदुस्तान की गद्दी हासिल की। तुम हिंदुस्तान को दारुल हरम मानते थे और इसे दारुल इस्लाम में तब्दील कर देना चाहते थे। तुमने कट्टर शुद्धतावादी मुसलमान की तरह राज्य को मजहब से जोड़ दिया। औरंगजेब अपनी कुर्सी पर वैसे ही बैठा रहा और अदालत के सामने से एक जुलूस सा गुजरने लगा, चीखते चिल्लाते लोगों का। यह पहला शहंशाह है जिसने धार्मिक सेंसर लगाया। तख्तो ताज हासिल करने के लिए यह मुल्लाओं का गुलाम हो गया। अपने भाई दारा शिकोह को मारने के लिए इसे धर्मांध उलेमाओं की जरूरत पड़ी ताकि इसके नृशंस कारनामों पर कोई उंगली न उठाए। इसीलिए इसे मजहब की जरूरत पड़ी और इसके शासन में मजहब की घुसपैठ शुरू हुई। यह नक्शबंदिया संप्रदाय का चेला बना और शेख सिरहिंदी का पोता लगातार धार्मिक राय और मशविरा देने के लिए इसके दरबार में बैठने लगा। इसने हम संगीतकारों और शायरों की बेइज्जती की, हालांकि हम ज्यादातर मुसलमान थे। इसने हम ज्योतिषियों को दरबार से निकाल दिया क्योंकि हम हिंदू थे। हमारे मुगलिया शहंशाह का यह रिवाज था कि वे ईद और दशहरा में हमेशा शामिल होते थे, लेकिन जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को हराने के बाद आलमगीर ने हम हिंदुओं के दशहरा और दीगर त्योहारों में शामिल होना बंद कर दिया। और तो और हुजूर, यह तो हमारी परंपरा थी कि जब भी कोई हिंदू राजा गद्दी नशीन होता था तो शहंशाह उसका तिलक करता था, लेकिन इसने तिलक को हिंदू परंपरा कहकर बंद कर दिया। यह तो छोड़िए दीबे आलिया, इसने हम मुसलमानों को भी नहीं बख्शा। इसने हुक्म निकाला कि कोई मुसलमान 4 अंगुल से बड़ी दाढ़ी नहीं रख सकता। तब सल्तनत की हर बस्ती, हर मोहल्ले में नाई लोग कैंचियां लेकर घूमने लगे और हम गरीब मुसलमानों का जीना मुहाल हो गया। इतना ही नहीं हुजूर, एक शख्स नशे में धुत डगमगाता हुआ आया और चीखने लगा। इसने शराब बंदी का ऐलान किया। हम जैसे शौकीन और दिल जले लोगों को शराब पीने के कारण इसने सरेआम पिटवाया और यह कहकर कि दीवाने हाफिज को पढ़ने से शराब नोशी बढ़ती है, इसने मदरसों से उसे खारिज करवा दिया। इतना ही नहीं, इसके गुर्गे मोहम्मद फाजिल ने राजनगर के जागीरदार राम सिंह गौड़ की जागीर में घुसकर शराब के सारे मटके तोड़ दिए, मस्कें फाड़ दी। 2 दिन तक शराब नालियों में बहती रही और हम जैसे शौकीन लोग प्यासे बैठे रह गए। अर्दली, इस शराबी को अदालत से बाहर करो, अदीब ने हुक्म दिया। तो हुजूर, आप भी औरंगजेब की तरह पेश आने लगे? वह शराबी लड़खड़ाती जबान में बोला। लेकिन इतना सुन लीजिए, किसने अपने फिरंगी तोपची तोपों को पीने पिलाने की छूट दी थी और दूसरी तरफ उसके वित्त मंत्री राजा रघुनाथ ने भांग की खेती तक पर प्रतिबंध लगा दी थी। समझ में नहीं आता यह बिना सोचे समझे गलत सलत हुक्मनामे क्यों जारी करता था। हुजूर, हम सूफी हैं। इस पागल शहंशाह ने हुजूर पैगंबर के जन्मदिन पर गाए जाने वाले हमारे भजनों पर भी पाबंदी लगा दी। तब हम सूफी संतों को इसके गुर्गे और दरोगा मिर्जा बाकर के खिलाफ गोलबंद होकर निकलना पड़ा। इसके दरोगा ने हम फकीरों पर कातलाना हमला किया। यह अहमदाबाद के हमारे बुजुर्ग और पवित्र सूफी संत शेख आहिया चिश्ती की खानकाह में हुआ, क्योंकि इसके दरबार में बैठे कठमुल्लाओं ने इसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। यह खुद के सिवा सबको काफिर मानने लगा था। हुजूर, हम भी कुछ फरियाद करना चाहते हैं। हम लोग गरीब कुम्हार हैं। हम सभी धर्म वालों के मेले, नुमाइशों, तीज त्योहारों पर मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचते थे। परिंदों, जानवरों, आदमियों, औरतों के खिलौने। इस शहंशाह ने पूरी सल्तनत में मिट्टी के खिलौनों का बनाना बंद करवा दिया। अदीबे आलिया, हम बोहरी मुसलमान हैं। हम ज्यादातर शिया हैं।
आलमगीर ने हमारी मस्जिदों में सुन्नी इमाम और मुअज्जिन तैनात करवा दिए। इसके अलावा इसने हम शियाओं के मुहर्रम के त्यौहार पर भी पाबंदी लगा दी। इसने बड़े बड़े सूफी संतों को नहीं बख्शा। यह बंगाल के दरवेश सैयद नियामत अल्लाह, मियाँ मीर के चेले कश्मीर के मुल्ला शाह बदख्शी और इलाहाबाद के शेख मुहीब उल्लाह जैसे साधुओं को बेइज्जत करने से बाज नहीं आया। इसने सैकड़ों मुसलमानों के सिर कलम करवा दिए। हुजूर, इसके दौर में दहशत छाया रहा। हर सुबह हमारे दिल धड़कते रहते थे कि कहीं आज पागलपन से भरा कोई और हुक्मनामा न आ जाए। इसके दरबार में घटिया मुल्लाओं और मौलवियों का जमावड़ा था। इस पर उन छिछले और उथले धर्मशास्त्रियों ने घेरा डाल रखा था जो इस्लाम के बड़प्पन को भूलकर हमारे धर्म को स्वार्थी सीमाओं में कैद कर रहे थे। और यह कठपुतला उनकी हर बात को आंख मूंद कर मंजूर करता जाता था। जुल्म के हर कदम पर अपनी मुहर लगाता जाता था। इसका इस्लाम हम मुसलमानों को भी नहीं बख्शता था। पता नहीं हुजूर, इसका इस्लाम कौन सा और कैसा था? अदालत ने पूछा। औरंगजेब, क्या कहना है तुम्हें? क्या कहना है मुझे? मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता। मुझे जब जो ठीक लगा वही मैंने किया। आखिर मैं शहंशाह था। औरंगजेब ने हिकारत से कहा, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अब्बा हुजूर को 7 साल कैद में रखने, अपने भाइयों को मारकर तख्त हासिल करने, दक्कन की इस्लामी रियासतों को बर्बाद करने, हिंदुओं को सताने और उनके मंदिरों को तोड़ने और मराठों से लड़कर मुगलिया सल्तनत को पतन के रास्ते पर डालने के तमाम इल्जाम मुझ पर हैं। मैं खुद कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे साथ मेरे दौर के जिम्मेदार इतिहासकार मौजूद हैं। आप जो भी जानना चाहते हैं इनसे पूछ लीजिए, तस्दीक कर लीजिए। ये सारे इतिहासकार इसके दरबारी इतिहासकार हैं। ये न सोचने के लिए आजाद थे न लिखने के लिए। राजाश्रय में जो कुछ लिखा जा सकता था या जो लिखाया जाता है वही इन्होंने दर्ज किया है। मैं खुद औरंगजेब का 4000 मनसबदार रहा हूं। मैंने खुद इन इतिहासकारों को भुगता और बर्दाश्त किया है। एक शाही राजपूत से लगते एक योद्धा की यह आवाज थी। आप हैं कौन? अदालत ने जानना चाहा। जी, मैं राव छत्रसाल बुंदेला हूं, मालवा का। मुझे इन्होंने 18वीं सदी के शुरू में 4000 मनसबदारी दी थी क्योंकि मैं लगातार 20 बरस इनसे लड़ता रहा था। मुझे बहुत मजबूरी में इनकी मनसबदारी मंजूर करनी पड़ी थी। खैर, वह अलग कहानी है। लेकिन इनके इतिहासकारों पर भरोसा मत कीजिए। आलमगीरनामा, माथिर आलमगीरी, मुंतखाबुल लुआब और वकाते आलमगीरी, ये सारे इतिहास इसके जरखरीज गुलामों ने लिखे हैं। ये इतिहास भरोसेमंद नहीं है, राव छत्रसाल बुंदेला ने कहा। लेकिन आकिल खां तो आजाद था। हमें आप दरबारी इतिहासकार मान लीजिए, लेकिन वकाते आलमगीरी तो इन्होंने छुपा कर लिखी थी। काजिम सिराजी ने कहा, हुजूर, उन पर तो आप भरोसा कर ही सकते हैं। नहीं, एक दहाड़ती आवाज आई और एक शानदार राजपूत बुजुर्ग और हाजिर हुए। आप? मैं राजा जसवंत सिंह, जोधपुर का महाराजा। मुगलिया सल्तनत की जितनी खिदमत मैंने की है उतनी तो जयपुर के महाराजाओं ने नहीं की है। शाहजहां और औरंगजेब की सारी बड़ी लड़ाइयां मैंने लड़ी है। मुझे फिलहाल इतना ही कहना है कि आकिल खां ने अपना इतिहास जरूर छुपा कर लिखा है, लेकिन यह भी आलमगीर के दरबार का एक सामंत था। यह भी आजाद कहाँ था? राजा जसवंत सिंह ने हिकारत से कहा। ठीक है, ठीक है, यह मामला काफी पेचीदा है। पेचीदा बिल्कुल नहीं हुजूर, राव छत्रसाल बुंदेला बोला। यही औरंगजेब नाम का वह शख्स है जिसने अपने पिता को कैद किया, भाइयों को मारा और हिंदुस्तान के बनते हुए इतिहास को सलीब पर चढ़ा दिया। दारा सिखों की हत्या एक नए बनते हुए हिंदुस्तान की हत्या थी। तुम कुछ कहना चाहोगे औरंगजेब? अदालत ने सवाल किया। नहीं, क्योंकि जो बातें कही गई हैं वह भी सच हैं और जो नहीं कही गई हैं वह भी सच हैं। औरंगजेब बोला। मतलब? औरंगजेब थोड़ा सा मुस्कुराया। मुस्कुराहट में करवाहट थी।
आज ये कुछ चंद मामूली लोग मुझसे बगावत कर रहे हैं। मेरे जमाने में इनकी यह जरूरत नहीं थी। तब वो वक्त और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल मेरा गुलाम था, मैं किसी का गुलाम नहीं था। कहकर औरंगजेब एकाएक बहुत ऊंची आवाज में हंसने लगा, कुछ इस तरह जैसे कोई उलझा हुआ आदमी अपनी ही बात कहने के बाद उसका मजा लेने लगता है। सहसा औरंगजेब यह भी भूल गया कि वह वक्त की अदालत के सामने मौजूद है। वह अपना दरबार लगाकर बैठ गया और पागलों की तरह चीखने लगा, सोमनाथ मंदिर? क्या कहा? मंदिर मौजूद है? उसे तो महमूद गजनवी ने मिस्मार किया था, फिर कैसे खड़ा हो गया? उसे जमीजोत कर दो। और उड़ीसा? क्या उड़ीसा में फिर मंदिर बनाए गए हैं? तो असद खां को हुक्म भेजो कि पिछले 10-12 सालों में जितने भी नए मंदिर वहां बने हैं उन्हें गिरा दिया जाए और पुराने मंदिरों की मरम्मत के लिए इजाजत न दी जाए। हुक्म तामील हुआ है। इसकी खबर काजी की मुहर लगी, तहरीर के साथ फौरन दरबार में दाखिल की जाए। मथुरा के केशवराय मंदिर को भी गिरा दिया जाए। उस मंदिर पर पत्थर की जो पैड़ी दारा सिखों ने बनवाई है उसे तोड़ दिया जाए और मथुरा के फौजदार को हुक्म दिया जाए कि हुक्म तामील होते ही उसकी खबर फौरन शाही दरबार को दी जाए। औरंगजेब हाँफता हुआ इधर से उधर टहल रहा था। उसके दरबारी जुबान बंद किए बैठे थे। कुछ पलों की खामोशी के बाद कुछ कानाफूसी सी हुई। आलमपना आलमगीर को यह क्या हुआ है? ऐसा तो शहंशाह शाहजहां और जहांगीर के जमाने में भी नहीं हुआ। खुद शाहजहां ने बहुत से मंदिरों को तोड़वाया, लेकिन कभी ऐसे जिद भरे और सख्त फरमान जारी नहीं किए। सुना है कल दरबार खास में शहंशाह से सिरहिंद के कई मुल्ला मौलवी मिले थे। उनसे घंटों बातचीत होती रही। वहां शाही काजी अब्दुल अजीज भी मौजूद थे। उन सब ने आलमगीर को बहुत से मसलों पर मशवरा दिया, खास तौर से सियासत और मजहब के मामले में। तुम्हें कैसे पता चला? एक खबास ने बताया, जो वहीं तैनात था। कुछ खास बातें तय हुई, यही कि हिंदुओं को दबाकर रखा जाए। अकबर और जहांगीर के जमाने का जो मेलजोल, हिंदू मुसलमान बराबरी की जो रवायतें चली आ रही हैं उन्हें खत्म किया जाए। हिंदू को रियाया माना जाए और राज्य को निजाम मुस्तफ़ा के तहत चलाया जाए। जयपुर के महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह के बाद उनके खानदान के किसी आदमी को सल्तनत में वह इज्जत और मर्तबा न दिया जाए जो उन्हें हासिल रहा है। मौका पाते ही सल्तनत के वजीर खारिजा राजा रघुनाथ को हटाकर यह ओहदा किसी मुसलमान को दिया जाए। किसी हिंदू अफसर के नीचे मुसलमान को तैनात न किया जाए। और अब खुलकर इन काफिर हिंदुओं को बता दिया जाए कि वह प्रजा हैं, उन्हें बराबरी का हक नहीं हासिल है, क्योंकि मुसलमानों ने इस मुल्क को फतह किया है और आप इस मुल्क के शहंशाह हैं। और यह कि आप मुसलमान हैं, इस्लाम के रक्षक हैं। बस तभी से आलमगीर का दिमाग खराब हुआ है और तभी सन 1669 दहाड़ता हुआ आ गया। चारों दिशाओं से भयानक आवाजें आने लगी। पूरा माहौल दहशत से भर गया। मंदिरों की इमारतें गिरने लगीं। टूटे हुए घंटे लुढ़कते हुए इधर उधर चकराते चले गए। मूर्तियां खंडित होने लगीं। शहरों बस्तियों में कोहराम मच गया। केशवराय मंदिर की रत्न जड़ित मूर्तियां आगरा लाई गईं और जहां आरा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दी गई। बल्लभाचार्य के गोवर्धन मंदिर की मूर्तियों को लेकर उसका पुजारी दामोदर लाल जोधपुर की तरफ भागा, लेकिन गोवर्धन मंदिर के भगवान को जोधपुर में शरण नहीं मिली। आखिर भगवान 6 साल तक भागते रहे। दामोदर ने अपने साथी पुजारी गोपीनाथ को मेवाड़ के राणा राज सिंह के पास भेजा। सिसोदिया राणा राज सिंह ने भगवान की मूर्ति का स्वागत किया और उन्हें अपने राज्य में शरण दी, सिहर गांव में। वही सिहर गांव धार्मिक वैष्णव केंद्र के रूप में विकसित होते होते बाद में नाथद्वारा के नाम से विख्यात हो गया। मथुरा, वृंदावन, काशी, प्रयाग, उज्जैन, पुरी आदि के पुजारी मूर्तियों को लिए हुए छुपते छिपाते शरण खोज रहे थे। शाही फरमान का फायदा काजी उठा रहे थे। गुजरात के वणिकों ने काजियों से समझौता कर लिया और उन्हें रिश्वतें दे देकर अपने मंदिरों को बचा लिया।
लेकिन तभी काशी से आवाजें आने लगी, काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त हो गया, ध्वस्त हो गया। मुगल बादशाह ने हम हिंदुओं पर हमला किया है, हमारी आस्था और धर्म पर हमला किया है। बदला बदला, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। तभी अपनी छड़ी पकड़े विशंभरनाथ पांडे आकर अदालत पर चीख पड़े, अदीप, तुम समझदार आदमी हो, यह क्या कर रहे हो? इस रक्तपात, इस नफरत को रोको और हिंदुस्तान को सही बात बताओ कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को क्यों तोड़ा। वह जमाने और थे। पट्टाभी सीतारमैया ने अपनी पुस्तक फैदर एंड स्टोन्स में लिखा है कि तत्कालीन शाही परंपरा के अनुसार जब मुगल सम्राट किसी यात्रा पर निकलते थे तो उनके साथ राजा सामंतों की काफी बड़ी संख्या चलती थी और उनके साथ उन सबका अंतःपुर भी चलता था। कहना न होगा, मुगल दरबार में हिंदू सामंतों की संख्या बहुत थी। जब औरंगजेब बनारस के निकट के प्रदेश से गुजर रहा था तो भला क्या ऐसा कोई हिंदू होता जो दिल्ली जैसे दूर प्रदेश से आकर गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन किए बिना चला जाता? विशेष रूप से स्त्रियां। अतः सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने और विश्वनाथ दर्शन के लिए मंदिर आए। विश्वनाथ के दर्शन कर जब लोग बाहर निकले तो ज्ञात हुआ कि दल की एक रानी गायब है। इस रानी के संबंध में कहा जाता है कि यह कच्छ की रानी थी। लोगों ने उन्हें मंदिर में जाते देखा था, पर मंदिर से बाहर आते किसी ने नहीं देखा। जब अधिक कड़ाई और सतर्कता से खोज की गई तो मंदिर के नीचे एक तहखाने में उन्हें वस्त्राभूषण विहीन, भय से त्रस्त वह रानी दिखाई पड़ी। जब औरंगजेब को पंडों की यह काली करतूत ज्ञात हुई तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ और बोला, जहां मंदिर के गर्भगृह के नीचे इस तरह की डकैती और बलात्कार हो तो वह मंदिर ईश्वर का घर नहीं हो सकता, और उसने तुरंत उसे गिराने का आदेश दिया। आदेश का तत्काल पालन हुआ, लेकिन मंदिर गिराए जाने से रानी अत्यंत दुखी हुई और उसने सहंसा से कहला भेजा, इसमें मंदिर का क्या दोष, दुष्ट तो पंडे हैं। रानी ने यह इच्छा भी प्रकट की कि उस मंदिर का फिर से निर्माण करा दिया जाए। औरंगजेब ने अपने धार्मिक विश्वास के कारण, जिसका उल्लेख उसने अपने बनारस फरमान में किया है कि नए मंदिर नहीं बनाए जा सकते, उसके लिए नया मंदिर बनवाना संभव न था। अतः उसने मंदिर के स्थान पर मस्जिद खड़ी करके रानी की इच्छा पूरी की। अदीब ने आदर से पांडे जी की तरफ देखा, तो अदीब, यह पट्टाभी सीतारमैया द्वारा प्रस्तुत एक घटना है। यह घटना कितनी ऐतिहासिक है, यह कहने के लिए संप्रति कोई साधन नहीं है। अगर ऐसी घटना वस्तुतः घटी थी तो औरंगजेब ही नहीं, कोई भी न्यायप्रिय शासक यही करता। यदि इस घटना के परिप्रेक्ष्य में विश्वनाथ मंदिर गिराया गया तो उसके लिए औरंगजेब पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। बोलते बोलते पांडे जी थक कर अपनी छड़ी का सहारा लेने लगे। महामहिम पांडे जी, आप में इच्छा दोष नहीं है, आप में सद्भावना दोष भी नहीं है, परंतु इतिहास बोध को गांधीवाद ने जितना सरलीकृत करना चाहा उतना ही वह रोमांटिक होता चला गया। कटु सत्यों का सामना करने, उन्हें पहचान कर स्वीकारने और तब उसे अहितकारी घोषित करने का जो साहस होना चाहिए, उसे आपकी यह सदिच्छा लिपापोती करके खोखला बना देती है। खैर, पट्टाभी सीतारमैया को हाजिर किया जाए। जी, मैं हाजिर हो गया हूँ। खादी की धोती से अपना पसीना पोंछते हुए सीतारमैया जी ने अपनी हाजिरी दी। पांडे जी ने आपके हवाले से जो घटना बयान की है उसका स्रोत क्या है? अदालत ने पूछा। इस घटना का स्रोत लखनऊ के एक प्रतिष्ठित मुसलमान हैं, जिनके पास एक हस्तलिखित ग्रंथ था जिसमें इस घटना पर प्रकाश डाला गया है। उन सज्जन का असमय निधन हो गया, इसलिए उसका समुचित परीक्षण नहीं किया जा सका और न वह ग्रंथ प्रकाश में आ सका। सीतारमैया ने कहा, तो महोदय, आपने उसे सच कैसे मान लिया? यह घटना सच हो भी सकती है, पांडे जी ने थोड़ी तेजी से कहा। महामहिम, मेरा निवेदन है कि गांधीवादी विचारकों ने सद्भावना और एकता के जो सरलीकृत नुस्खे निकाले हैं वे अनपढ़ और अधकचरे भारतीय के लिए कारगर हो सकते हैं। आज के बुद्धि संपन्न तर्कशील भारतीय के लिए आपका यह जो अति सरलीकृत साधारणीकरण है
इसी ने हिंदू कट्टरपंथियों और हिंदुत्ववादियों को गलत इतिहास लिखने की छूट दी है। वैसे औरंगजेब एक भयानक कुंठा और खलल भरे दिमागी जुनून का शिकार था, क्योंकि उसने एक सोची समझी साजिश के तहत अपने बाप को कैद किया और अपने भाइयों को मारा था। लेकिन उसकी वजह थी, एक बड़ी सभ्य आवाज आई, आप कौन? जनाब, मैं शिबली नोमानी हूं। अर्दली, शिबली नोमानी साहब को कुर्सी दो। और हुजूर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अदालत शिबली नोमानी को सामने पाकर खड़ी हो गई और जब तक उनके लिए कुर्सी नहीं आई खड़ी रही। हुजूर फरमाइए, अदालत ने शिबली नोमानी से प्रार्थना की। जी शुक्रिया। यहाँ आपकी अदालत में हाजिर आलमगीर पर जितने जुर्म आयद किए गए हैं वे गलत तो नहीं, पर उनके संदर्भों को समझना जरूरी है। तभी इतिहासकार श्री राम शर्मा ने हस्तक्षेप किया। अदालत आलिया, शिबली नोमानी साहब ने औरंगजेब को अपने बच्चे की सी सरपरस्ती दी है, क्योंकि शिबली नोमानी खुद एक खुदा परस्त हिंदुस्तानी है। लेकिन औरंगजेब के जमाने में जो भी इतिहास लिखा गया उनमें वही सब लिखा गया जो औरंगजेब ने चाहा, और शिबली नोमानी साहब उन्हीं राजाश्रयी इतिहासों के समर्थक हैं। वैसे औरंगजेब तो खुद यहाँ मौजूद है। अगर इसके पास जमीर बाकी है तो यह खुद बताएगा। इसने सारे इतिहासों में सिर्फ अपने पक्ष को रखा और वही लिखवाया जो इसे रास आया। यह गलत भी है और सही भी। आलमगीर ने अपनी पेशानी का पसीना पोंछते हुए कहा, इसका मतलब यही कि जो मैंने किया वह गलत भी था और सही भी था। सरजमीने हिंद की नज़र से मैंने बहुत कुछ गलत किया जो मुझे शायद नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस्लामी मिल्लत की नज़र से जो कुछ मैंने किया वह शायद सही था। औरंगजेब बोला, असल में अदीब आलिया, हमें औरंगजेब की एक मनोवैज्ञानिक गुत्थी को गहराई से समझना चाहिए। होता यह है कि या तो आस्तिक लोग सहज भाव से मजहब की ओर आ जाते हैं, या फिर वे लोग मजहब की तरफ दौड़ते हैं जो जानते हैं कि मजहब के लिहाज से हमने पाप किया है। औरंगजेब ने हिंदुस्तान का ताज हासिल करने के लिए जो जघन्य अपराध किए थे उसकी ग्रंथि ही इसका पाप बोध बन गया, और पाप बोध की इसकी यह कुंठा थी जो इसे मजहब की ओर मोड़ ले गई, और यह कठमुल्लाओं का गुलाम बन गया। श्री राम शर्मा ने कहा, और यह भारत में हिंदुओं का दुश्मन बन गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि हिंदू इसके दुश्मन बन गए हों, और तब दुश्मनी, नफरत, राजा और रियाया, विजेता और पराजित, धर्म और संप्रदाय की लड़ाइयों का यह नया सिलसिला चला हो, क्योंकि तब तक बागी साधुओं की परंपरा शुरू हो चुकी थी जिनके अपने संप्रदाय और अखाड़े थे जो छावनियां कहलाते थे। यह छावनियां तीर्थ स्थानों और बड़े मंदिरों में स्थापित की गई थी। ये छापामार साधु एक सैन्य शक्ति के रूप में संगठित हुए थे। औरंगजेब के दौर में जो इस्लामीकरण शुरू हुआ इसकी प्रतिक्रिया में हिंदू अवश्य संगठित हुए होंगे, और लगता है कि इस संगठित साधु सैन्य शक्ति को ध्वस्त करने के लिए औरंगजेब ने खास तौर से मंदिरों को ढाया होगा। लेकिन इस तर्क को प्रमाणित करने के लिए इतिहास कोई मदद नहीं देता है। और फिर मैं पांडे जी और पट्टाभी सीतारमैया से यह जानना चाहूंगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के ध्वंस में कच्छ की रानी की मनगढ़ंत कहानी जोड़ दी गई, पर मथुरा, उड़ीसा, सोमनाथ, उज्जैन के मंदिरों में कौन सी बलात्कारी घटनाएं हुई थी जिनके कारण उन्हें तोड़ा गया? श्री राम शर्मा ने पूछा। इसका जवाब मैं देता हूं। आवाज की तरफ सबने देखा। हजरत शिबली नुमानी बोल रहे थे। सबकी आंखें उनकी तरफ उठ गईं। इसका जवाब यह है कि इस दौर में मंदिर और मस्जिद इबादत गाहों के साथ साथ अपने अपने मजहब के राय मशवरे के मरकज भी हुआ करते थे। इन इबादत गाहों में बगावतों की साजिशें तैयार की जाती थी। ईरानी, हिंदुस्तानी और अंग्रेजी इतिहासकारों का यह कहना गलत है कि आलमगीर ने मंदिर तोड़े इसलिए बगावत हुई। सही वजह यह है कि बगावत हुई इसीलिए मंदिर तोड़े गए। तो हिंदुओं की पाठशालाएं क्यों बंद की गई? इसलिए कि उसमें हिंदू पंडित मुसलमान बच्चों की अपनी मजहबी साइंसें पढ़ने लगे थे। शाहजहां के दौर में दारा सिकों की सप हिंदुओं के हौसले बहुत बढ़ गए थे। आखिर मुसलमानों को हिंदू धर्मशास्त्र
और विज्ञान पढ़ने का मतलब क्या था। दारा सिकों की वजह से हिंदुस्तान में हिंदू तुष्टीकरण नीति शुरू हुई थी। दारा इस्लाम विरोधी था, शिबली नोमानी ने जोर देकर कहा, और उनके वसूलों पर सल्तनत चलाने की नीति तय की थी। इसीलिए औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया था। श्री राम शर्मा ने सवाल किया। वह इसलिए कि अकबर के दौर से लेकर जहांगीर के शासनकाल तक हिंदुओं को सर पर चढ़ा दिया गया था और वे भूलने लगे थे कि मुगलों ने भारत को फतह किया है। शाहजहां ने इस भूल को सुधारा, लेकिन शाहजहां के आखिरी दिनों में दारा सिकोह ने उन्हें अपने काबू में कर लिया था। हिंदू लोग मुसलमानों की बराबरी करने लगे थे, इसलिए जजिया लगाकर उन्हें यह बताना और जताना जरूरी हो गया था कि वे अपनी औकात में रहें। इसके अलावा शाहजहां के दौर में जो बेतहाशा खर्चा मस्जिदें, जिले और ताजमहल बनवाने आदि में हुआ था, उसकी वजह से शाही खजाना खाली हो गया था। इनमें से कौन सी वजह अहम थी आलमगीर? अदीब ने पूछा। तुम हिंदुओं को उनकी औकात बताना चाहते थे या खाली हो गए खजाने को भरना चाहते थे? वह भी सही था और यह भी सही है, औरंगजेब ने कहा। मेरे हक में या मेरे खिलाफ जो कुछ कहा जाता है, उसकी दोनों सिमतें सही हैं। तुम अजीब इंसान हो। अजीब न होता तो और क्या होता। हर शहंशाह अजीब होता है क्योंकि वह शहंशाह होता है। तुम अदीब लोग तो सिर्फ हाशियों पर बैठकर कहानियां गढ़ते रहते हो। तुम्हारी असलियत और औकात मुझे पता है। औरंगजेब ने बड़े कड़वे अंदाज में बहुत धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, पर जो कुछ उसने बोला बहुत शाइस्तगी से बोला। उसकी मुस्कुराहट में जहर सा था। फिर वह खुद ही बोलता चला गया, बड़े कोमल अंदाज में। मुझे बताइए अदीबे आलिया। अदीबे आलिया, यह संबोधन तुम कर रहे हो जो अभी एक पल पहले अदीबों के बारे में गुस्ताखी से बोल रहे थे? हुजूर, मैं बाबर या अकबर नहीं हूं। मैं वक्त का मारा हुआ एक शहजादा था जिसे हिंदुस्तान का तख्त चाहिए था। उसके लिए मैंने हर तरह की कोशिशें की। वह कोशिशें गलत भी नहीं थी, क्योंकि मुगलिया खानदान में तख्त हासिल करने की शर्तें और कानून तय नहीं थे। मैंने अपने भाइयों भतीजों को मरवा कर और हजरत अब्बा हुजूर को कैद कर वही किया जो मेरे अब्बा हुजूर हजरत शाहजहां ने अपने दौर में किया था। हर दौर के कसूर को उसके वक्त की परंपरा के आधार पर तय कीजिए, तभी इतिहास के करोड़ों पन्नों से चीखती हुई आवाजें आने लगी। औरंगजेब, तुम जालिम हो। तुमने पोस्ते का पानी पिला पिलाकर मुराद को मारना चाहा। जब वह तंदुरुस्त शहजादा अफीम के पानी से नहीं मरा तो तुमने उसे जल्लादों से मरवा दिया। अपने उस छोटे भाई को जिसे तुमने अल्लाह और पाक कुरान की कसम खाकर अपना शहंशाह मंजूर किया था, यह गलत है। शिबली नुमानी ने दखल दिया। असल बात यह है कि दारा की फौजों को हराने के बाद, लेकिन वो दारा की फौजें नहीं, शहंशाह शाहजहां की फौजें थी। इतिहासकार श्री राम शर्मा ने टोका। जी नहीं, क्योंकि दारा ने शाहजहां की बीमारी के चलते उन्हें अपने काबू में कर लिया था, इसलिए शाही फौजें दारा के हुक्म से निकलती थी और औरंगजेब तथा मुराद की ताकत ने उन्हें तोड़ा था। मुराद एक शेर की तरह लड़ा था। फतह हासिल करने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया था। वह सोचने लगा था कि दारा, सुजा और औरंगजेब को मिसमार करके वह हिंदुस्तान के तख्त को हासिल कर लेगा। उन्हें खिलवतें, इनाम और ज्यादा वेतन देकर उसने अपनी तरफ मिला लिया। उसके इन नापाक इरादों का बदला औरंगजेब ने लिया। शिबली नोमानी ने अपना तर्क पेश किया और आकिल खां इतिहासकार के मुताबिक इसका बदला लेने का तरीका औरंगजेब ने यह निकाला कि पेट दर्द की शिकायत करके मुराद को अपनी छावनी में बुलवाया, उसे जरूरत से ज्यादा शराब पिलाई और बेहोशी के आलम में उसके पास एक वेश्या भेजकर उसे शस्त्रहीन कर लिया। तब बेहोशी और वेश्या के साथ मस्ती करने की मदहोशी में उसके तंबू में घुसकर शेख मीर ने उसे जंजीरों से जकड़कर औरंगजेब का कैदी बना दिया। इतिहासकार श्री राम शर्मा ने तंज से असलियत बयान की। हाँ, आलमगीर ने यह किया। उसे जंजीरों से बांधकर सिर्फ कैद किया। बेहतर तो यह होता
कि आलमगीर उसका सिर कलम करके उसे खत्म कर देता। तब हम औरंगजेब की दूरदर्शिता को ज्यादा मुनासिब समझते। शिबली नुमानी बोले तो अदालत चीख उठी। शिबली नुमानी साहब, लगता है आप बुद्धिजीवी इंसान नहीं, समझदार और बुद्धिजीवी इंसान होने से पहले आप मुसलमान हो जाते हो। अदालत ने शिबली नुमानी को टोका। यही आपकी दिक्कत है। हाँ है, शिबली नुमानी ने कहा, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। लेकिन आप मुसलमान नहीं, इंसान पैदा हुए थे, और जब तक आप मासूम इंसान थे और आपके कान में कलमा नहीं फूका गया था, तब तक आप मुसलमान नहीं थे। फिर आपका खतना हुआ, तभी आप समझदार नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, आपको मुसलमान बनाया गया। अदालत अभी अपनी बात कह ही रही थी कि एक हंगामा सा बर्पा हो गया। अदालत में लोग चीखने चिल्लाने लगे, हमारे मजहब की तौहीन की जा रही है, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खामोश, कोई मजहब इंसान से ऊपर नहीं है। पहले इंसान पैदा हुआ, फिर मजहब। अदीब चीखा। तो शिबली नोमानी ने बात का रुख पलटने की कोशिश की। अदीब आलिया, बात आलमगीर की हो रही थी, इस बात को पूरा कर लिया जाए। खुद आलमगीर यहां मौजूद हैं, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यह इनका बड़प्पन था कि सल्तनत की सारी ताकत होने के बावजूद आलमगीर ने खुद को खलीफा घोषित नहीं किया। और यह भी इनका बड़प्पन था कि इन्होंने इस्लामी शहंशाह के रूप में राज्य किया। अगर अकबर द्वारा डाली गई परंपरा चलती रहती तो तैमूर वंश की सल्तनत एक गैर इस्लामी साम्राज्य में तब्दील हो जाती। आलमगीर ने जब साम्राज्य की जिम्मेदारी संभाली, तब तक तहजीब और मजहब के सारे तौर तरीके करीब करीब खत्म हो रहे थे। शाही दरबार में भी लोग हिंदुओं के बेहूदे धोती नुमा पैजामे और पगड़ियां पहनकर हाजिर होने लगे थे। हिंदू चरण स्पर्श या साष्टांग प्रणाम तक दरबारों में चलता था। गैर इस्लामी झरोखा दर्शन सहंसाओं में प्रचलित था। हिंदू लोग मुसलमान लड़कियों से खुलेआम शादियां करने लगे थे। आलमगीर ने इन तमाम गलत और गैर इस्लामी परंपराओं को बंद किया और हिंदू तुष्टीकरण की नीतियों को खत्म किया। इसीलिए आलमगीर ने शरीयत पर आधारित न्याय शास्त्र का ग्रंथ तैयार करवाया, ताकि फतवा आलमगीरी के मुताबिक इंसाफ अता किया जा सके। यानी आप यह साबित करना चाहते हैं कि औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और शाहजहां से ज्यादा बड़ा मुसलमान है? बिल्कुल। आलमगीर ने अपनी जड़ों को तलाशा, यानी उसकी जड़ें हिंदुस्तान में नहीं थी। तो क्या वहीं तैमूरी खून अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा, सूजा और मुराद की नसों में नहीं था? था। लेकिन उन्होंने अपने मजहब की जरूरतों को नजरअंदाज किया, मजहब की ताकत का फायदा नहीं उठाया। इसने मजहब की तासीर को शमशीर की ताकत बख्श दी। इसीलिए तो मैं इस शहंशाह को औरंगजेब नहीं, आलमगीर पुकारता हूं। क्योंकि राजा जसवंत सिंह और दारा को हराकर जब आलमगीर आगरा पहुंचा, तो खुद शहंशाह शाहजहां ने अपने इस दिलेर बेटे के लिए आलमगीर नाम की पुश्तैनी तलवार भेंट में भेजी थी। शिबली नुमानी बड़े जोशो खरोश से बता रहे थे, मजहब की शक्ति का अगर किसी ने पहली बार इस्तेमाल किया, तो वह सिर्फ यही दिलेर आलमगीर था। कहीं ऐसा तो नहीं कि औरंगजेब ने इस्लाम का सहारा अपनी कमजोरियों और ज्यादतियों को छिपाने के लिए लिया हो? अदीब ने पूछा। तो एक बुजुर्ग इतिहासकार उठकर खड़े हो गए। हुजूर, इससे पहले कि आप मेरा परिचय पूछें, मैं खुद ही बताए देता हूं। मेरा नाम मोहम्मद हबीब है। मैं हिंदुस्तान की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास का प्रोफेसर था। मुझे कहना यह है कि वक्त पड़ने पर या अपनी जरूरत के मुताबिक अपना निजी दबदबा या प्रभुत्व बढ़ाने के लिए बहुतों ने इस्लाम का सहारा लिया। इस्लाम का शोषण सदियों किया गया और आज भी जारी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के दौर में जो तलवार इंसाफ और हिफाजत के लिए उठाई गई थी, उसका गलत इस्तेमाल किया गया। बाद में वह तलवार प्रतिशोध और निजी स्वार्थ के लिए उठाई जाने लगी और उसे इस्लाम परस्ती का नाम दिया गया। सुन रहे हैं आप शिबली नुमानी साहब? मोहम्मद हबीब ने आगे कहा। और मैं अदालत के सामने यह बात भी रखना चाहता हूं कि यह सोचना बिल्कुल गलत है कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बाबर तक 1000 वर्षों तक
जो भी आक्रमण हुए वे हिंदुस्तान के हिंदुओं पर हुए। वैसे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम मात्र एक धर्म का उदय नहीं था। इस्लाम वह राज्य शक्ति के रूप में भी उदित हुआ था, और राज शक्तियों के नियम अलग होते हैं, धर्म के अलग। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन शिबली नोमानी साहब की इस्लामी जहनीत का जवाब इतना ही है कि इस्लाम को मंजूर करने वाला कोई भी हमलावर सिर्फ मुसलमान था, लेकिन वह इस्लाम के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद लेकर भारत में नहीं आया था। यह आप कैसे कह सकते हैं? हजरत शिबली नोमानी ने टोका। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बाबर तक जो भी मुसलमान हमलावर हिंदुस्तान में आया, वह मध्यकालीन युग के यश और धन के लिए हिंदुस्तान को लूटने आया। वे इस्लाम के गाजी नहीं, वे सिर्फ अपनी सल्तनतों के, अपने निजी स्वार्थों के बानी थे। इस्लाम को बीच में मत घसीटिए। इस्लाम एक मजहब के रूप में अलग था, पर जो मुसलमान बना उसने अपनी लूटमार के लिए इस्लाम का परचम उठाया। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि जो लुटेरे पारसिया की सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांति के बाद भारत पर हावी हुए, वे मुसलमान थे। हिंदुस्तान पर इस्लाम ने नहीं, मुसलमानों ने अपनी मध्यकालीन चेतना और सामंती मूल्यों के तहत स्वार्थों को हासिल करने के लिए आक्रमण किए थे। इस सच्चाई को बारीकी से देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के हिंदुओं पर इस्लाम ने नहीं, इस्लाम स्वीकार करने वाले मुसलमानों ने हमले किए थे, क्योंकि उन्होंने इस्लाम में मौजूद राज्य शक्ति की अहमियत को पहचाना था और उन्हें लगा था कि इस्लाम के नाम पर वे अपनी फौजों को लामबंद कर सकते हैं। इसके बावजूद 7वीं सदी से 16वीं सदी तक का इतिहास बताता है कि मुसलमान खुद मुसलमान से लड़ता रहा। अगर अदालत आलिया चाहें तो अमीर खुसरो, बर्नी और फरिश्ता जैसे अदीबों और इतिहासकारों को बुलाकर असलियत जान सकती है। मोहम्मद हबीब बोलते बोलते हाँफ कर अपनी जगह बैठ गए। अमीर खुसरो, बर्नी और फारिस्ता को बाइज्जत अदालत में हाजिर किया जाए। अदीब ने हुक्म दिया। सर, लेकिन दारासी को अपनी दुख भरी दास्तान पेश करना चाहते हैं, अर्दली ने अदब से कहा। लेकिन भवानी सेनगुप्त कब से इंतजार कर रहे हैं। अतीत के अलावा हमें इस दौर की नब्ज पर भी तो हाथ रखे रहना है, नहीं तो वर्तमान भी अतीत की इतिहास कथा बन जाएगा। लेकिन मैं उतने ही अतीत को देखना और समझना चाहता हूं जो इस वर्तमान पर अपनी काली छाया डालकर हमारी आज की जिंदगी में नफरत और प्रतिशोध के पाकिस्तानों की नींव डालना चाहता है। अदीब ने अपने कागजों, किताबों, दस्तावेजों और इतिहास के अंबार के बीच से उठते हुए कहा, दारा सिको और अमीर खुसरो, बर्नी और फरिश्ता साहब से बात कर लो। जो पहले आना चाहे उन्हें बाइज्जत लाया जाए। मैं सबका स्वागत करूंगा, खास तौर से अमीर खुसरो साहब का, क्योंकि वे जिला एटा के हैं और मैं मैनपुरी का। दोनों जिले एक दूसरे की बाहों में बाह डाले बैठे हैं। दूसरी बाह आगरा में उलझी हुई है, जहां मिर्जा गालिब, मीर और नजीर पैदा हुए। तो मेरे पास तो वैदिक आर्यों से लेकर कबीर, अमीर खुसरो और गालिब मीर तक की विरासत मौजूद है। और अदीब ने पलटकर भवानी सेनगुप्त की ओर देखते हुए पूछा, क्यों दोस्त, हम दारा सिकोह को बुला लें? दारा सिकोह के साथ साथ डॉक्टर कालिका रंजन कानूनगो को भी बुलवाइए, क्योंकि शिबली नोमानी ने औरंगजेब को एक पाक साफ इस्लामी शासक के रूप में पेश किया है। प्रोफेसर हबीब बोल रहे थे। मैं कहता हूं कि हफ्ते में 3 दिन रोजा रखकर, कुरान शरीफ की प्रतियां लिखकर और नमाजियों की टोपियां सिलकर भी औरंगजेब इस्लाम का पैरोकार नहीं था। उसने इस्लाम को अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया था। नहीं तो क्या वजह थी उसने अपने भाइयों दारा सिकोह और मुराद को मरवा दिया। उसने अपने बड़े भाई सूजा को हिंदुस्तान से बर्मा की तरफ खदेड़ कर बेदखल कर दिया, और उसने अपने बाप शहंशाह शाहजहां को जिंदा रहते कैद किया और खुद हिंदुस्तान का बादशाह बन बैठा। ये तो मुगलिया खानदान या तैमूर की वंश परंपरा नहीं थी। क्या यह हरकतें इस्लाम या शरीयत के मुताबिक थी? इसलिए यह मानना पड़ेगा कि औरंगजेब मुसलमान तो था, पर वो इस्लाम का बंदा नहीं, एक जालिम बादशाह था। मोहम्मद हबीब ने कहा तो अदीब ने अर्दली को हुक्म दिया, दारासी को, मुराद
दारा के बेटे सुलेमान सिको और इतिहासकार कालिका रंजन कानूनगो को फौरन हाजिर किया जाए। हुक्म तामील करने के लिए अर्दली ने कदम बढ़ाया ही था कि न्यूयॉर्क टाइम्स की क्रिस हेजेज हाफती हुई हाजिर हुई। पता है आपको, धर्मांध लोग इजिप्ट की बादशाहों की घाटी में क्या कर रहे हैं? नील नदी रो पड़ी है। उसके आंसुओं की बाढ़ का पानी मिस्र के हर नागरिक की आंखों में भर गया है। उनकी आंखें डबडबा रही हैं और वे आंसू भरी आंखों से अपनी सभ्यता का विनाश देख रहे हैं। बादशाहों की घाटी में 30 सदियों से खामोश लेटे हुए फारो अपने पिरामिडों में डर से थरथर कांप रहे हैं। वे फारो जिनसे मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप थर्राता था, जिनके ऐश्वर्य, खजाने और शूरवीरता के वर्णन पूरी दुनिया में होते थे, जिन्होंने भारतीय और चीनी सभ्यता के उदय के साथ साथ एक और विराट मानवीय सभ्यता की नींव रखी थी, आज वह पूरा इतिहास और गौरवशाली सभ्यता मुसलमान कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के भय से थरथरा रही है। गमाल इस्लामिया और जिहाद जैसे अंधे इस्लामवादी संगठन सामान्य आदमी की जिंदगी पर कहर बरपा रहे हैं। हाँ हाँ, तुम लोग कहर की बात करते रहो, हम कयामत बर्पा करेंगे और मिस्र में हम वह कुछ भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो इस्लाम से पहले का है। हम उसे बर्बाद करके रहेंगे। यह आवाज़ ऐन वक्त पर दूर दराज अमेरिका से आई। वहां मिस्र का मुल्ला शेख उमर अब्दुल रहमान चीख रहा था, जो अमेरिका में बिना इजाजत घुस गया था और गरीब अनपढ़ मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर भड़का रहा था। इस शेख उमर अब्दुल रहमान को यहाँ हाजिर किया जाए। अदालत बोली, पर हुजूर, वह तो फिलहाल अमेरिकियों की गिरफ्त में है। अर्दली ने बताया, ओह ठीक है, पर उसकी आवाज़ को मत रोको, आने दो आवाज़। अदालत ने हुक्म दिया। मुल्ला शेख उमर अब्दुल रहमान की आवाज़ फिर दहाड़ने लगी, हाँ, हम इस्लाम परस्त हैं। हमने ही अनवर सादात को मारा था क्योंकि उसने इसराइलियों से कैंप डेविड का समझौता किया था। अब हम हुस्नी मुबारक और हसन अल अल्फी की सरकार को भी माफ नहीं करेंगे। मिस्र तो है क्या, वहाँ की सत्ता तो हम हासिल करके रहेंगे, पर हम तो पूरे उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप को भी हिलाकर रख देंगे। अल्जीरिया और टर्की को भी हम माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुल्क मुसलमान तो हैं पर ये निधर्मी हो गए हैं। इन्हें हम मजहब के रास्ते पर लाएंगे। मजहब का यह रास्ता नहीं है। तुम इस्लाम के नाम पर हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को नहीं मिटा सकते। मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन मैं अपने इतिहास से इनकार नहीं करता। मिस्र के पास सदियों पुरानी सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा है। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हमारे फारोहों, हेलिनिकों और ईसाइयों की इस विरासत को मिटा दो। इसे मिटाकर तुम इस्लाम को बड़ा कैसे साबित कर पाओगे? इन्हें सामने रखकर ही हम इस्लाम की सौगात को समझ पाएंगे कि क्यों इस्लाम बड़ा है, क्यों इतना विराट है। अदालत में आवाज़ तो आ रही थी, पर बाकी मौजूद लोग आवाज़ वाले आदमी को नहीं देख पा रहे थे। अर्दली ने मुश्किल हल कर दी, सर, पहली आवाज़ तो अमेरिका से मुल्ला शेख उमर की थी, वह आपने सुनी। इस दूसरी आवाज़ के मालिक हैं मिस्र के काजी जज सईद अस्वामी। मैं देख रहा हूँ कि सईद अस्वामी अपने विचारों के लिए खतरा उठाते हुए सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए हैं, क्योंकि सईद अस्वामी जैसे बुद्धिजीवी को जान से मार डालने की धमकी लगातार जारी है और वे इस वक्त भी काहिरा के अपने घर में सुरक्षा बलों के घेरे में हैं, ताकि बर्बर कट्टरपंथियों की धमकी असलियत में न लागू हो जाए। ओह, अदालत चौकी। तभी अल अहराम अखबार ने खबर दी, फारोहों के मंदिरों और गीजा के पिरामिड में अभी अभी बम विस्फोट हुआ है। गीजा की रेत धुएं के बादलों की तरह मीनार की शक्ल में आसमान की ओर उठती जा रही है। यही होगा दीप, यही होगा। नील नदी पर नाव में बैठकर मिस्र के गौरव और सौंदर्य को देखने वाले 20 गोरे सैलानियों को मौत के घाट उतारते हुए गमाल इस्लामिया का कट्टरपंथी आतंकवादी चीखा, यही होगा। ये यहूदी और ईसाई यहाँ नाच देखने आते हैं, जिस्म की मंडियों में खुलेआम नंगे होकर घूमते हैं और फारहों के मंदिरों में जाकर वे तंत्रों और मंत्रों से पूजा करते हैं।
हमारा इस्लाम इसे मंजूर नहीं करता। हम तो इन गैर इस्लामी निशानों, प्रतीकों, पुरानी तहजीब के परचमों को मिटाने और ख़त्म करने में 10वीं सदी से लगे हुए हैं। हमारे उलेमा साई दहर ने तो तभी इस उड़ने वाले नरसिंह घोड़े स्फिंक्स की नाक तोड़ दी थी। फिर हमारे शेखों ने फारोहों के इन मंदिरों पर हमले किए थे। लेकिन यह पुरातन मंदिर और पिरामिड गरीब को अपने पत्थर देते रहे हैं ताकि वे अपना घर बना सके। और तुम्हारे वही लालची शेख, जिन्हें तुम इस्लाम का झंडा बरदार बता रहे हो, 14वीं सदी में इन मंदिरों पिरामिडों को गिराने नहीं, वे इनकी धन दौलत लूटने आए थे। वे इस्लाम के सिपाही नहीं, वे इस्लाम के नाम पर लूटमार करने वाले डाकू कबीले थे, जिन्होंने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए धर्म प्रचारकों के लबादे पहन लिए थे। सशस्त्र सुरक्षा गार्डों से घिरे काजी सईद अस्वामी ने उन्हें लताड़ा। मैं भी काजी हूं, मैं भी इस्लामी शरीयत और हदीस के मुताबिक इंसाफ करता हूं। तुम इन डाकुओं को, जो मुल्लाओं की पोशाक पहनकर आए थे, इस्लाम का सिपाही कहकर इस्लाम की तौहीन कर रहे हो। यह तेज बहस जारी थी कि लक्स मंदिर के उत्तर पूर्वी तरफ अबू हज्जाज मंदिर से इमाम वाहिद मोहम्मद हफनी ने भयग्रस्त आंखों से झांक कर देखा। यही इसी मस्जिद में अपने समय के सबसे बड़े विद्वान अबू हज्जाज दफन हैं, और जिनकी नाव का जुलूस आज भी निकलता है, वैसे ही जैसे पुराने मिस्री अपने भगवान अमन की नाव का जुलूस निकाला करते थे। और इमाम वाहिद मोहम्मद हफनी ऊंची आवाज में बोलने लगे, हमें अपनी जिंदगी अपनी आस्थाओं के साथ जीने दो। यह पुराने मंदिर, यह पिरामिड हमारी तहजीब के प्रतीक है। इन्हें मिटा दोगे तो कहाँ सुकून पाओगे? इससे इनकार कर दोगे तो पैपिरस का कागज बनाकर बौद्धिक दुनिया में क्रांति करने का सवाब कैसे कमाओगे? रेमजे के महल में पैपिरस के डंठलों की तरह खड़े पथरीले खंभों के बीच दोपहर की रोशनी से रोशन इमाम वाहिद मोहम्मद बोल रहे थे, सुनो, यहाँ सदियां बोलती हैं, जब तक अपने पुरातन खंडहरों को तुम प्यार नहीं करोगे, तब तक भविष्य को खंडहर होने से नहीं बचा पाओगे। अरे पापियों, अबू हजाज की यह पाक मस्जिद भी उसी धरती पर खड़ी है जिसमें पुराने गिरजे और फारोह के मंदिरों की नींव मौजूद है। और यहाँ से दरिया नील की तरफ देखो, सामने रोमन स्थापत्य के आलीशान मीनारे खड़े हैं। यह वह जगह है जहाँ तमाम सभ्यताएं कंधे से कंधा मिलाए मौजूद हैं। यह सारी विरासत हमें बताती है कि आज हम जितने जानकार और समझदार हैं, वह इन्हीं के कारण हैं। और इसी विरासत को देखने के लिए फ्रांसीसी तानाशाह नेपोलियन आया था और फारा और रेमजे के इन मंदिरों और पिरामिडों के सामने नतमस्तक हुआ था। लौटकर वह अपने फ्रांसीसी संस्कृत कर्मियों, बुद्धिजीवियों और पुराविदों को लाया था, इसलिए कि मानव की इस प्राचीनतम सभ्यता के मूल तत्वों को पहचाना और जाना जा सके। यही रोमन और ग्रीक आए थे। यूनानी दार्शनिक और इतिहासकार हेरोडोट्स आया था और मिस्री सभ्यता के इस चमत्कार को उसने आत्मसात किया था। उसने कहा था कि इन खंडहरों, इन मंदिरों, इन बेजान पिरामिडों में एक जीवित सभ्यता सांस ले रही है। सईद अस्वामी ने कहा, कुछ भी हो, हम उस अतीत से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते जो इस्लामी नहीं है। यह पिरामिड, ये स्फिंक्स मूर्तियां हैं। हमारे रसूल ने मूर्तियों को मंजूर नहीं किया, हम भी इन्हें मंजूर नहीं करते। मैं इन मूर्तियों को, जो पिरामिड और स्फिंक्स की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं, इन्हें तोड़कर और मिटाकर सब आपके हकदार बनेंगे। ये पिरामिड, ये मंदिर, ये स्फिंक्स तब टुकड़े टुकड़े होकर गीजा के रेगिस्तान में दफन हो जाएंगे। सुना तुमने? इन्हें हम इंसान की याददाश्त से खत्म कर देंगे। यह धमकी मिस्र का एक मामूली आतंकवादी मुल्ला शेख अली आहिदा दे रहा था। यानी तुम मिस्र में भी अपना अलग मिस्र बनाना चाहते हो। तुम मुसलमान और मुसलमान के बीच भी पाक और नापाक का भेद करना चाहते हो। अदीब ने सवाल किया तो शेख अली याहिया की आवाज खामोश हो गई। अमेरिका से भी मुल्ला शेख उमर अब्दुल रहमान की कोई आवाज नहीं आई। एकाएक सन्नाटा छा गया।
कहीं कोई आवाज नहीं थी। अदीब तब बहुत शान से उठा और पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए बोला, देखा, ये आवाजें अपने आप खामोश हो गईं। आवाजों और विचारों को मत रोको, उन पर कोई पाबंदी मत लगाओ। जनमत और जनभावनाएं खुद इन मनुष्य विरोधी शक्तियों का उत्तर देंगी। यह जानना जरूरी है कि मजहबों में एकता नहीं है, लेकिन यह जानना उससे भी जरूरी है कि हर मजहब का इंसानी संदेश एक है। लोकतंत्रवादियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि चाहे जितनी भी नकारात्मक, घातक और मनुष्य विरोधी विचारधारा क्यों न हो, उसे खुली, निर्बाध और स्वतंत्र अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। अभिव्यक्ति की इस आज़ादी से ही इन निर्मम, विरोधी और घातक विचारधाराओं का स्खलन होगा, इनका समन होगा, क्योंकि इनके पास अंधी उत्तेजना है, शक्ति नहीं। हुजूर, आप फिर भाषण देने लगे। अर्दली ने अदालत को आगाह किया। क्यों? क्या भारत के न्यायाधीश, पढ़े लिखे लोग अंत में 1000-2000 पेज का भाषण नहीं देते? खैर, मुझे उनकी अच्छी आदतों से बचना चाहिए। फिर भी अपने भाषण के अंत में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले युगों की आवश्यकताएं निजी, सामरिक और मूलतः आर्थिक थी, धार्मिक नहीं। उन्हें धर्म, नैतिकता और कबीलाई न्याय अन्याय के प्रश्नों से जोड़कर धर्मगत बना दिया जाता था। धर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और सामूहिक हत्याकांड या धर्म परिवर्तन कांड किए जाते थे। आज की दुनिया में यह दोनों ही कांड असंभव हैं। पिछले युगों की इस ध्वंसकारी प्रवृत्ति को मानवता तिरस्कृत कर चुकी है, फिर भी इनके अवशेष मौजूद हैं। इन वैचारिक खंडहरों से अपने दौर। हुजूर, आप फिर? अर्दली ने बीच में उसे आजीजी से टोका। ओह, मैं भूल ही गए। अरे, भवानी सेन गुप्त कहाँ हैं? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 22 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास कितने पाकिस्तान के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।